नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तो समान ज्ञान से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न इस वीडियो में क्या है लिए गए हैं, जो बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्या है महत्वपूर्ण होंगे। और आप सभी की बात करेंगे हम तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है बिल्कुल अनाउंस हो चुका है। 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम जो है बिल्कुल शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल जो है लग जाइए और बेहतरीन जो है तैयारी करिए। ये जो है सीरीज चल रही है जिसमें क्या है रात 8 बजे जो है रेगुलर क्या है वीडियो आती है ग्रुप डी के लिए। और ये जो है इस पार्ट की बात करेंगे तो 66 है। साथ में बात करेंगे अगर आप बाकी वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिस्ट मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, इस पर आप विजिट करके जो है सभी जो है चीज पढ़ सकते हैं लाइन से क्रम से। और साथ में सिलेबस भी क्या है कंप्लीट किया गया है ग्रुप डी का, तब उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल फ्री में यहाँ से क्या है प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। चलिए पहले प्रश्न का जो है जवाब देने का प्रयास करिए। इसमें सामान्य विज्ञान से जो है प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिल्कुल आप सभी को क्या होगा पता होगा कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओम हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल ऑप्शन राइट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो किस दिशा के विपरीत होता है यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है विपरीत होता है वेग के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा की मान की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका मान ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा, यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 10 पे जो है यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल पावर 6 जो है जूल के बराबर। डी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोप्स वर्गीकरण के नीलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो इसमें से अंतिम तत्व जो है थोरियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ से जो है क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में बात करेंगे तो नए जो जीव हैं जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तन है ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किन में पाया जाता है। तो यह जो है पाया जाता है मलिनकृत एक्सोन में। ऑप्शन नंबर सी होगा, मलिनकृत एक्सोन। क्या होगा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जो है अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो यह जो है निष्कासन होता है किसके द्वारा, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक जो है परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो जो करंट का जो मान होगा क्या होगा, तो एक ही रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जो उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f को एक द्रव में डुबाया जाता है, तो दर्पण की जो है फोकस लंबाई क्या होगी। इसकी जो फोकस लंबाई होगी f होगी। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सभी प्रश्न क्या है कराए जा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन क्या है शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को जो है द्रव्यमान और त्वरण के जो है गुणनफल के रूप में क्या है, क्या करते हैं स्टूडेंट, ये नहीं होगा, एक मिनट, द्रव्यमान और वेग होगा। क्या होगा, द्रव्यमान और वेग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा यह जो संबंधित होते हैं
किससे समित होंगे? तो थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में जो है ध्यान रखिएगा फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी? 275 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे जो है छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है? तो जो दर्पण होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जो है कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायोरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो है आवश्यक है आयोडीन। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जो है रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? तो ये जो है रखने वाले कौन हैं? तो एंटोइन एल लोजियर हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से। लिंक की बात करेंगे तो लिंक जो है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लिंक जो है फ्री पे जो है बात करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पैसा लगता नहीं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुएं अम्लों के साथ जो है अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं? तो ये जो है उत्पन्न करती हैं लवण और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 केजी वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लगाने पर वह जो है 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 50 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बिल्कुल आप क्या है यहाँ पे टाइम देंगे, क्योंकि वीडियो आप देखते हैं कमी 10 मिनट की होती है, लेकिन एवरेज जो व्यूज़ है वो क्या है बहुत ही कम मिलता है। 3 से 4 अधिकतम जो है 5 मिनट आप लोग देखते हैं, तो इसलिए क्या है वीडियो लंबी नहीं बनाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसके लिए जो कार्य करता है ध्यान रखिएगा एंडोस्पर्म करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड बिल्कुल जो है वीडियो को क्या है कंप्लीट आप लोग देखा करिए। पता नहीं क्यों आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि क्या है सभी प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, या तो आपको स्किप करते होंगे वीडियो, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कहीं से आ सकते हैं और ये सभी प्रश्न देखेंगे तो संभावित है परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर से भी क्या है प्रश्न यहाँ पे क्या है शामिल किए गए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्रश्न जो हैं किस तरह पूछेंगे वो भी क्या है आपको बता दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो खाद्य जो है पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो तेलों की बात यहाँ पे की जा रही है, ऑक्सीजन हो जाएगी। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो प्रकृति में अकेले नहीं होता है बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 36 यहाँ बात की जा रही है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो 2, 8, 18 और 8 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये कुल कितने हो जाएंगे? तो बिल्कुल जो है 36 जो है हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सी जो गैस है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है? तो उस गैस की बात करेंगे तो कार्बन जो है मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यदि इनमें से कौन सा प्रजनन शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या शामिल हो तो लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच मान किससे कम होता है। तो जो पीएच मान है 5.5 से कम होता है तब। अगला प्रश्न है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो इसके पास जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि m द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी जो गति है v से बढ़कर 2v तक 2 गुना कर दी जाए। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें 4 गुनी जो है हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो m द्रव्यमान के साथ जो है चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, तो 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का गुण नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो अम्ल का गुण जो है नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, तो अम्ल का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि मानव नरों में मूत्र और वीर के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एम कक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें जो है शामिल होने वाले की संख्या बात करेंगे तो 18 हो सकती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट अगर बात करें आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर भी क्या है, आप हमारे जो है इसी चैनल पर क्या है पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है 6 बजे सुबह में क्या है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें क्या है 20 जो है MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जरूर जुड़िए और बिल्कुल जो है करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्या है प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, आपको भली बात क्या होगा पता होगा। तो ग्रुप डी में भी क्या है करंट अफेयर से प्रश्न बनेंगे, तो जरूर आप लोग क्या है करंट अफेयर भी सुबह में पढ़ा करिए। आगे बात करते हैं तो उत्तक क्या होते हैं। उत्तक की बात यहाँ पे की जा रही है, उत्तक जो है क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए अगर हम उत्तक की बात करेंगे तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें उत्तक जो है कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से जो है बनी होती हैं। ये जो है बनी होती हैं लगभग जो है 5 मूल तत्वों से, जिसमें क्या है तो वायु आ जाता है, साथ में जो है पृथ्वी आ जाती है, क्या आ जाती है पृथ्वी, इसके अलावा जो है अग्नि आ जाती है, क्या आ जाती है अग्नि, इसके अलावा आकाश क्या है तो बिल्कुल आकाश है, और साथ में जल। तो इनसे मिलकर क्या है बनी होती हैं, बिल्कुल ये 5 तत्व हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके जो है केल्विन में बदलने पर तापमान क्या होगा। तो अगर इसे हम केल्विन में बदलेंगे तो 351 केल्विन आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी जो है फार्मूला क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटे पर से कि कैसे जो है डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं हम केल्विन वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा जो है मानव शरीर के गतिविधि के लिए मुख्य जिम्मेदार है। इसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो क्या है, तो तंत्रिकाओं पेशीय ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। तो ये जो है पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा बिल्कुल प्लास्टिड, सी ऑप्शन आपको क्या करना है, तो बिल्कुल जो है ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न छूट गया क्या, नहीं ठीक है। बोल रहा है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी।
तो इसकी खोज जो है ध्यान रखिएगा रॉबर्ट जो है ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? कपाल तंत्रिका में जो है बिल्कुल कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। कितनी? तो 12 जोड़ी। कुल बात करेंगे तो कुल हो गई 24। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है? कौन सी प्रणाली का एक जो है हिस्सा है? ये जो है बात करेंगे तो बिल्कुल किस प्रणाली का हिस्सा है यह पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास करिएगा। राइट की हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नायु प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कपाल तंत्रिका के कितने जो है सॉरी कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं यह पूछा जा रहा है। कौन कौन से होते हैं? तो डी हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें जो है निकलती हैं कुल 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 62 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जो है तंत्रिका तंत्र सॉरी किस जो है तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किसमें जो है तंत्रिका तंत्र नहीं मिलता ये पूछा जा रहा है। तो अमीबा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में से बिल्कुल अगर आप करते आ रहे हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं जवाब दीजिएगा, और बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक और बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। एक शेयर की डिमांड हम करते हैं, ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल जाते तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। और अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सभी चीज़ें बिल्कुल स्टूडेंट फ्री होती हैं, तो ज़रूर आप लोग किया करिए, कोई पैसा लगता नहीं है। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।